हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया ये कैंडल 4 दिन की 5 दिन में पूरा खत्म। कहाँ से? 26,373। और हमारा लेवल क्या था ये याद है ना? लास्ट वीक में मैंने बोला था कि ये होने के बाद सब लोग दिखाएंगे या कॉपी पेस्ट होगा। बता दो, किसी ने प्रिडिक्ट किया था? नहीं। अभी भी बोल रहा हूँ, आगे जो भी कुछ बोलूंगा ये नहीं है मार्केट वन वे कभी भी नीचे नहीं जाती है। उसमें छोटे छोटे बाउंस आते हैं। हो सकता है ये वापस 27,000 तक भी जाए मार्केट। इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे और देश में क्या क्या हो रहा है आपके ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे कमिटमेंट नहीं देना है। पूरा 1 साल का आपका म्यूचुअल फंड या आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा, चाहे कितना भी ऊपर जाती है मार्केट। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये कभी भी हो सकता है, मार्केट में बड़ा क्रैश बोल के नहीं आता, रातों रात ही आता है। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, है ना? अभी तो टैरिफ टैरिफ चल रहा है। टैरिफ टैरिफ करके यहाँ से बढ़ा दिया है। पिछले 6 महीने से वही काम चल रहा है और टैरिफ टैरिफ करके ठोक दिया। अब वो तो सेनेट में जाएगा भाई। वहां सेनेट में जाएगा तो सेनेट में पास होगा कि नहीं, उसके पहले कोर्ट में फेस होगा। वहां पे 1,000 से ज्यादा फर्मों ने अपने नुकसान, डॉलर की टर्म्स में नुकसान हुआ है जो आगे टैरिफ की वजह से, वो लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया है। उसमें से कुछ एक दो केस अभी कल जो उसका जजमेंट आने वाला था, कल नहीं है। अरे भाई ये लोग प्लांटेड न्यूज फैला रहे हैं भैया अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से मार्केट को मूव कर रहे हैं। आप तो सिर्फ लेवल देखो भैया, ये लेवल क्या बोल रहा है, बस दैट्स ऑल। और कुछ नहीं देखना है भैया। लेवल ने यहाँ पे बोल दिया था, आपको लाइव में बोल दिया था कि 46 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और वापस 30 के नीचे गया नेगेटिव, और बेरिश कैंडल बुडोजी कैंडल बनाई। और यहाँ पे ये लेवल 840 का ब्रेक मारता है। कौन रोकता है भैया शॉर्ट मारने को? छोटे से स्टॉप लॉस से मार दो शॉर्ट, और फिर लेवल जो आते हैं वहां पे कवर करो, खेल खत्म। तो भैया मार्केट को सबसे पहले मैं बोलता हूँ हमेशा भाव भगवान, फिर हम लोग जो टाइम देते हैं वो भगवान। बढ़िया वाला टाइम पे चल। वीडियो नहीं बनाया था, और मैं भी देखो ये इतना बड़ा मुंह आता है ना भैया, तो मेरा भी बहुत बड़ा काम है भाई। कुछ अकाउंट्स है मेरे पास बड़े भी, तो यार मुझे तो मेरा एडजस्टमेंट करना है यार। मैं आपको कहाँ देता रहूंगा, तो आपको सीखना है, यहाँ पे देखते रहना। तो भी मैंने बीच में एक दो बार ऑप्शन का डेटा डाला कि 5 स्ट्राइक ऑप्शन का डेटा भैया इतना खराब नहीं आ रहा। ओवरऑल डेटा खराब है, लेकिन 5 स्ट्राइक का डेटा खराब नहीं आ रहा, है ना? यहाँ भी दिख रहा है देखो आपको, एंड ऑफ डे भी 5 स्ट्राइक का डेटा 1.33 है। वो खराब नहीं आ रहा था यहाँ पे नजदीक का, तो यहाँ पे नीचे फंसाने के लिए तो भैया कोई कोई टेंशन नहीं है, फटाफट प्रॉफिट बुक करो, दैट्स ऑल। और वही हुआ, यहाँ से बाउंस मार दिया। 623 से कितना गया? 703। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का बाउंस मार दिया इसे। तो नहीं करना है भाई ये टाइम पे, या तो फिर वेट करना है। यहाँ से ऊपर जाता है फिर वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस मिलता है। 5 मिनट की कैंडल में स्टॉप लॉस मिलता है, तो 5 मिनट की कैंडल में स्टॉप लॉस कितना? 10 पॉइंट का होगा। वहां पे शॉर्ट मारो, 10 पॉइंट पे खत्म करो, दैट्स ऑल। तो ये सारा काम आपको ही करना है, आपको देखना है भैया, आपको सीखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे टिप स्टार नहीं हूँ मैं भैया, टिप देने के लिए ही नहीं आया हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ आपको रोज रोज, है ना? आगे का जो मैंने लेक्चर दिया ना, लेक्चर झाड़ा बोलते हैं हम लोग, और गुजराती में हम लोग बोलते हैं फाड़ा। लेक्चर फाड़ नहीं भाई, ऐसा बोलते हैं। ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं कर। वो लेक्चरबाजी भी काम की है,
आप खाली सुन लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैसे उल्लू बना रहे हैं लोग। आप लिटरली उल्लू बना रहे, ये बड़े लोग लिटरली उल्लू बना रहे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करे, वो भाव भगवान है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कल मैंने देखा है, चलो देखने तो दो यार, मोमेंटम क्या है, ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम क्या है। मैं तो ऐसे ही चार्ट देख के और जनरल इकोनॉमी देख के बोल रहा हूँ, इंडिकेटर लगाओ भाई। तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया, एमएसईडी, है ना। ये सब कुछ लेट सिग्नल देता है, सिग्नल लेट देता है। ये सिग्नल इसने यहाँ पे दिए, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये हाई से पूरा डाइवर्जन, एमएसईडी का ये हाई पे, ये हाई बना और नीचे था, ये हाई बना और नीचे, पूरा डाइवर्जन। अभी भी फिलहाल जीरो के ऊपर है। हम तो टॉप पकड़ते हैं अभी, टॉप तो पकड़ते पकड़ते हमने बोला था पूरा वीक डाउन 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 है, पूरा ऐसा एरो एरो ड्रॉ किया था, आपको याद है ना। देख लेना लास्ट वीक का वीडियो। हाँ, इतना था कि भाई मुझे ये नहीं पता था कि इतनी लंबी लंबी कैंडल बनेगी, लेकिन ऐसे अंदर से मैंने बता दिया था कि भाई 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख डेंजरस है। तीन तीन ग्रह 0 डिग्री पे जा रहे हैं, 4 ग्रह और ग्रह 0 डिग्री पे जा रहे हैं। ये उथल पाथल करेगा अभी, और उथल पाथल हो गई, सब फंसेंगे, सब फंसेंगे। मैं भी फंसा, क्लियर बोला ना मैंने आपको आगे कि भाई मेरा भी एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेक मारा, तड़ा तड़ मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा, है ना। बड़े अकाउंट होते हैं भाई, यहाँ पे लाखों रुपए का उधर उधर हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे मैं मैसेज नहीं दे सकता। तो ये मैं एमएससीडी यहाँ से देखी आपने कब से, अक्टूबर से। चलो उसके आगे से देखते हैं भैया। तो ये हाई से देख लो भाई, ये हाई से, ये हाई थोड़ी ऊपर निकली, लेकिन ये हाई से ये वाली हाई नीचे, और ये वाली हाई और नीचे। चलो ये हाई को पकड़ो भैया। यहाँ से जो मार्केट अपमूव स्टार्ट हुआ 4 अप्रैल, सॉरी 7 अप्रैल 2025 से अपमूव स्टार्ट हुआ। यहाँ पे उसने 14 मई से उसने बोल दिया था टॉप पकड़ ली, और 30 जून को इसने डाइवर्जन बना दिया। अब 30 जून से मार्केट में बाय ही नहीं था भाई, एमएससीडी ही बोल रही थी बाय नहीं। सबसे ऑथेंटिक इंडिकेटर, सबसे ज्यादा लोग इसको यूज भी करते हैं। सेकंड नंबर आरएसआई का आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का देखना है तो आपको इसको देखते हैं। चलो इससे भी आगे चलते हैं। यहाँ देखो, इस टाइम हाई मार दिया था इलेक्शन के बाद, 1 अगस्त को, थोड़ा सा इसको देखो, 1 अगस्त, हाँ, यहाँ पे 9 जुलाई 2024 को हाई मार दिया था। उसके बाद 18 जुलाई ये और एक हाई मारा, एमएससीडी ब्रेकआउट नहीं किया, और एक हाई मारा, और एमएससीडी नीचे, और गैप डाउन हो गई, फिर मार्केट भागी, और मोमेंटम इससे भी डाउन। ये हाई से ये हाई तक का मोमेंटम क्लियर डाइवर्जन, बाय भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये लो है, ये लो से ये लो देखो, और ये लो वाला लो के टाइम एमएससीडी कहाँ थी, कहाँ थी एमएससीडी, यहाँ पे एक लो बना है और निकल गई ऊपर, क्लियर कट डाइवर्जन। मार्केट नीचे जा रहा है, एमएससीडी नीचे नहीं जा रही, मार्केट ऊपर जा रहा है, एमएससीडी नीचे जा रही है।
फिर यहाँ पे लोग बोले 27,000, 28,000, 30,000। भैया छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ बाहर निकलो, रोड पे निकलो, पान वाले को पूछो, भजिया वाले को पूछो, समोसा वाले को पूछो, फाफड़ा जलेबी वाले को पूछो, तेरा बिजनेस क्या चल रहा है भैया? 600 रुपये, 700 रुपये फाफड़ा का भाव है गुजरात में, जो 200 रुपये में मिल रहा था। तो सिंपल सी बात है ना, खाने वाले तो खाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? 500 ग्राम खाते हैं, उसकी जगह 100 ग्राम में पेट भर लेगा। और जॉब कहाँ है? न्यू जॉब कहाँ है भैया? कौन बोल रहा है? कुछ सैलड्स है जो बड़ी बड़े देते हैं, वो भी छटनी कर रहा है, उनको भी तलवार लटकी हुई है। तो फिर आप कैसे बाय कर लोगे भैया टॉप पे? ये सब छोड़ो, एमएसईडी फेमएसईडी, टेक्निकल फैक्निकल सब छोड़ दो भाई, ये भी छोड़ दो। चलो, तो यहाँ पे लेक्चरबाजी बहुत हो गई। लॉन्ग टर्म वाले के लिए ये आ रहा है 400, 450 लाइन, बराबर। ये नीचे गिरा हुआ है अभी चार्ट, ये तो मैंने पुराना चार्ट सेव करके, मुझे पता था, इसलिए कंप्यूटर में सेव करके रखा था ये चार्ट कि ये होने ही वाला। बहुत ज्यादा मतलब 1, 2, यहाँ पे भी छोटी सी वॉलपेपर बनी थी, 3, 3 वॉलपेपर बनती है, और मार्केट भाई ऊपर कैसे 27,000, 28,000 जाएगा, 29,000 जाएगा? नहीं जाएगा भैया, आराम से शॉर्ट में खड़े रहो। आप मार्च का ऑप्शन का प्राइस देखोगे ना, 27,000 की कॉल का रेट 100 रुपए गिर गया, सीधे 6,500। 27,000 कितना दूर था? 6,500 रुपये वो लोग ने कमा लिए 27,000 की कॉल में। 6,500 नेट नेट मिल रहा है 27,000 की कॉल, 4 दिन, 5 दिन। चलिए, तो आगे पूरे वीक का भी देखेंगे हम लोग। बहुत टाइम निकल गया, लेकिन जरूरी था ये चीज दिखाना। वीकेंड वीडियो इसके लिए रखते हैं भैया, कि जो जो चीज मैं देखता हूँ ध्यान में आती है, तो ऐसे सब देखते रहो आप बीच बीच में, है ना? कोई जय भाई के भरोसे नहीं रहो, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगा भैया। आपको पूरी लाइफ निकालना है, आप नए नए आए हो समझो, तो पूरी लाइफ इसमें जानी है। धीरे धीरे करके सीखो, कितनी सारी बहुत सारी चीजें कंपाइल करनी पड़ती है और देखनी पड़ती है। तो चलो, अभी तो मोमेंटम खराब है। मोमेंटम ये जो खराबी आई है, तो क्या आप मानते हो ट्रम्प न्यूज ऐसा आ जाएगा कि नहीं, मैं तो इंडिया पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मेरी टैरिफ की संधि हो गई है, तो ही वी सेफ रैली आ सकती है, अदरवाइज वी सेफ रैली नहीं आ सकती। तो नेक्स्ट वीक क्या होगा? मोटा मोटा रुक भी जाएगा तो साइड में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। सिंपल लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे। एक बार नीचे भी आएगा तो भाई ज्यादा कितना, कितना नीचे आएगा? ये कितना करेक्शन आया है? यहाँ टॉप से पकड़ो आप, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये लाइन आपने 380 वाला लेवल, ये लाइन वहीं से नीचे है, 3% गिरा है, 750 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर गया। 750 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट 1,500, 2,000 पॉइंट तो नहीं जाएगा, इतनी तो कोई खाना खराबी की न्यूज नहीं आई है। देखो, ट्रेड वाले को तो जो नुकसान करना था वो कर दिया, इंडिया वाले ट्रेड वाले ने जो नुकसान, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर अक्टूबर नवंबर में तक खत्म हो जाता है ना, तो वहां के ऑर्डर तो कैंसिल हुए, और वही ऑर्डर कैंसिल हुए, वो डॉलर टर्म्स में वो लोगों को नुकसान हुआ, वहीं पे वो लोग कोर्ट में गए। तो यहाँ वाले को जो नुकसान होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, और वो लोगों ने अपने रास्ते ढूंढ लिए होंगे, कोई दूसरी जगह पे माल भेजना या प्रोडक्शन कम करना, दूसरे देश में माल भेज के वहां से ट्रांसफर करना, कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढ लिए होंगे। तो कहीं सिर्फ वही न्यूज पे इतना ज्यादा ठोक दो, कोई मतलब नहीं है। और भैया एफआईआई रोज सेल कर रही है, कल भी सेल किया। एक सिंपल सा बात है यार, एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रही है, और हम लोग सिप में पैसे डाल रहे हैं, ये सिप वाले पैसे जा रहे हैं।
सिप के पैसे अभी भी जा रहे हैं। देखो भाई, मैं रिकमेंडेशन नहीं देखा हूं, मैं एक विजन दे रहा हूँ। ये 27,000 जाके सिप और 10% दे सकती है। अरे भैया, तो जोखमी इंस्ट्रूमेंट में क्यों डालते हो 10% लेने के लिए? 7% तो बैंक आपको दे रही है, वहीं पे वहीं से चले जाओ। ये जोखम में क्यों पड़ते हो? ये तो जोखमी इंस्ट्रूमेंट है ना। म्यूचुअल फंड कोई गोल्ड जैसा तो नहीं है। नीचे आ गया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू तो भाई, देखो ये रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन बोलता हूँ। ये 27,000 भी जा सकती है मार्केट, 28,000 भी जा सकती है, 30,000 भी जा सकती है। मेरे को गाली नहीं देना भाई। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ सब कुछ दिखा कर, कंपाइल करके। FII नेट नेट एफ एंड डो में भी सेल में, नेट नेट में स्टार्टिंग में 4-5 दिन वो लोगों ने बाय किया फ्यूचर में, और फ्यूचर में अभी उनकी 92% के ऊपर सेल सिग्नल है, सेल पोजीशन खड़ी है, सॉरी, है ना। तो देखो भाई, ऑप्शन चेन में क्या है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। यहाँ 700 की नीचे मार्केट खड़ी है, 2 दिन एक्सपायरी के बाकी है, और 700 की कॉल खड़ी है, 120 पकड़ो, और ये 73, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। 2 ही दिन बाकी है, फ्यूचर के प्रीमियम से सेट नहीं हो सकता है। फ्यूचर चल रहा है 785, 80-85 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा है, 100 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा है, तो ये ज्यादा है। कॉल साइड प्रीमियम ज्यादा है, उसी का लाभ ये लोग ले रहे हैं। वन वे डाउन साइड आया तो, लेकिन ये प्रीमियम बोल रहा है नीचे में ज्यादा सेल नहीं करना, राइट। 750 पे कम, आमने सामने बराबर है, लेकिन डर का माहौल नहीं है। आईवी यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, आईवी यहाँ पे इंक्रीज है। ऊपर की साइड का डर का माहौल है, नीचे की साइड का डर का माहौल नहीं है मार्केट के। ऑप्शन का डेटा देख लिया, ये देख लिया। मंडे को क्या है और बाद में पूरे वीक का डिस्कस करते हैं। तो मंडे में यहाँ पे ऑप्शन का डेटा में वही है 48, तो दूर की कॉल में शॉर्ट खड़ा है ज्यादा, है ना। नजदीक की कॉल में कॉल पुट बराबर शराब है, नजदीक कोई टेंशन नहीं, मार्केट में नीचे की साइड का कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ऑप्शन का डेटा, और जो मैंने बोला 750 पॉइंट गिर गया, वो देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार तो थोड़ा सा बाउंस बैक आए। और यहाँ भी ये दिख रहा है ना, फ्लैट सीधा मतलब डाउन, कोई बाउंस बैक बड़ा आया ही नहीं। बड़ा बाउंस बैक नहीं आया तो एक बाउंस बैक आ सकता, राइट। एक टेक्निकली हम लोग ये सोच के चलते। चलिए, ऑप्शन का डेटा देख लिया। मंडे को एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है? ये 72 का एस्पेक्ट बन रहा है सन मून का, फिर मून विनस का 72 का एस्पेक्ट बन रहा है, मून राहु केतु का 120 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है, और 60 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। ये अभी 1-1 डिग्री पे है, दोनों। थोड़ा बहुत ये खेल भी दिखाएगा, हाँ। तो चलिए, इतने एस्पेक्ट बन रहा है, तो मोटा मोटा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट में पॉजिटिव, और राहु एक्टिव रहेगा मंडे को पूरा दिन, स्वाति नक्षत्र में है। राहु और मार्स और सन तीनों तीन एक्टिव है मंडे को। मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा राहु, हवा भरने की कोशिश करेगा, और बीच में पहले हवा भरेगा, बीच में केतु आएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, हवा को निकालेगा, फिर हवा भरेगा, और फिर जाते जाते ये जो सेलिंग आई है, तो सिंपल सा है, विदाउट पॉजिटिव न्यूज टॉप पे तो नहीं खड़ा रहेगा, तो लास्ट में सेलिंग आएगी। तो मैंने मंडे का ओवरऑल अप एंड डाउन बता दिया। पॉजिटिव खुल सकती है, फिर वहां से सेलिंग आ सकती है, फिर वापस पॉजिटिव हो सकती है,
केतु की वजह से सेलिंग आएगी, वापस पॉजिटिव हो सकती है और डाउन में एक सेलिंग आ सकती है मंडे के लिए। मंडे का स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रहे हैं? शाबाश। मॉर्निंग में 50 के नीचे और 11 बजे के बाद 50 के ऊपर निकल रहा है और फिर पूरा दिन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो 11 बजे बाद अगर नीचे के लेवल पे चली जाती है मार्केट तो शॉर्टिंग बंद। डन। बस स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब इतना ही है। और नीचे में बाय ट्रेड ढूंढेंगे कि भाई बाउंस आ सकता 12 तारीख को मंडे। लेवल भाव भगवान भाव क्या बोला? चलो इंडिकेटर हटाओ भाई यहां से। भाव क्या बोला? मार्केट स्ट्रांग होगी 730 के ऊपर पॉजिटिव, 690 के नीचे रहती है वहां तक नेगेटिव, ज्यादा खराबी 590 के नीचे आएगी। और फिर मैं गेन लेवल देता हूं, लिख ही लो ना भैया, बाद में दूं पहले ही दे देता हूं। क्लोजिंग देखना है हमें, वो गेन लेवल मैं दूसरा एक पोस्ट कर दूंगा जो डे टू डे हमें क्लोजिंग देना है। उसके नीचे हमने जो दिया था उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, मतलब वही ना कि जितनी अपेक्षा नहीं थी। मुझे 700 750 तक का था, मार्केट ने 600 के नजदीक पहुंच गया। मेरा 750 का अनुमान था तो 750 तक दिया था। तो हम देखेंगे 25,570 क्लोजिंग और 25,465। एक बार क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर रखने की कोशिश तो हो सकती है अगर ज्यादा भी गिरता है तो ये दो लेवल आप लोग ध्यान में रखें, 25,570, 25,465 क्लोजिंग। डेली क्लोजिंग की बात करो। चलिए, तो ऊपर में फिर ये सारे लेवल है, नीचे के ये सारे लेवल आप लोग नोट करो। इसमें टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जूम करके, स्क्रीनशॉट से जूम करके आप अपने लेवल डाल देना। लेवल परफेक्ट चलते हैं बराबर। ये खाली मैंने इतना बोल दिया, 730 के ऊपर पॉजिटिव, 690 के नीचे रहती है वहां तक नेगेटिव, दैट्स ऑल। और बीच में क्या करना है वो भी बता दिया। टाइमिंग, इंपोर्टेंट टाइमिंग 11:15, 11:45, 12:45, 2:15, मतलब 2:20, सॉरी 2:20 का टाइम है, और 2:45। डन। ये है, मैंने कुछ छुपा दिया इधर, एक लाइन है, चलो दिखा देता हूँ। टाइम और प्राइस के हिसाब से 13 तारीख अपनी गैंड डेट बैठ रही है। गैंड डेट भी बोलता हूँ आगे पूरे वीक के अंदर। तो बैंक निफ्टी सिंपल सा ट्रेड है, जब तक 59,180 के ऊपर रहती है वहां तक मोमेंटम पॉजिटिव। ये एक लाइन आ रही है 300 के पास, तो इसके ऊपर अच्छा रहेगा। फिर रेजिस्टेंस आएगा 500, बराबर। उसके ऊपर आप लोग खुद देख लेना, ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये पूरा जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके ऊपर फिर 60,000, वो सब देखने का जरूर नहीं है, वो ऊपर हाई जाती है तो ही तटेगा। हाँ, तो नेक्स्ट वीक में काफी सारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट तो शायद 16 तारीख से स्टार्ट होंगे, लेकिन 12 तारीख दोपहर के बाद या शाम को रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। टीसीएस एचसीएल के रिजल्ट है, तो वो जरा देख लेना स्क्रिप्ट स्पेसिफिक। बैंक निफ्टी का टाइमिंग 12:15 और 1:15। डन। अभी पूरे वीक का
13/01/2026 इम्पोर्टेंट गेन डेट 16/01/2026 दूसरी इम्पोर्टेंट गेन डेट। ये 2 दिन इम्पोर्टेंट डेट है। अगर मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बना दी तो 13 तारीख को डाउन आ सकती है और नेगेटिव चल रहा है 16 तारीख को पॉजिटिव जा सकता है। डे वाइज ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम लोग भाव के ऊपर चलेंगे। ओवरऑल मोमेंटम जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था शुड ऐसे लाइन करी थी, इस वीक में लाइन करता हूं पॉजिटिव की, लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल ऐसी भी बन सकती है भैया, इतना ध्यान में रखना। इतनी नीचे जाके भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, या तो डोजी बन सकती है, ऐसे डोजी कैसी, तो यहां से सीधा कॉल बाय नहीं कर लेना, डे वाइज देखना, लेकिन मोटा मोटा मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है पूरा नेक्स्ट वीक। डन। तो 13-14 थोड़ा 12-13 थोड़ा वीक रहेगा, फिर 14 से थोड़ी सी रिकवरी पकड़ना स्टार्ट करेगा तो 16 तक। और सिंपल सा है ना, ये वीकेंड में फिर वापस ये लोग सेल करके जाएंगे, 16 तारीख को वापस डाउन आ सकता है। तो फाइनली 13 को ऊपर में सेल ढूंढेंगे, सॉरी 12 को ऊपर में सेल ढूंढेंगे। 13 को पॉजिटिव मूवमेंट है, 13 को भी ऊपर में फिर वापस सेल ढूंढेंगे। 14 तारीख डाउन लग रही है, 15 तारीख पॉजिटिव लग रही है और 16 तारीख साइड में मोमेंटम। मोटा मोटा पॉजिटिव ध्यान रखना, बाय ऑन डिप ध्यान रखना। इतना गिरने के बाद नीचे में शॉर्ट नहीं बनता। और एमएससीडी भी देखा ना आपने, जीरो लाइन के नजदीक आ जाएगी, हो सकता है बाउंस आए। अब ये बाउंस यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, पता, या कोई और गलत न्यूज आ जाती है तो न्यूज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखो, लेकिन न्यूज को इतना मानना नहीं, ज्यादा नीचे में शॉर्ट नहीं करना, दैट्स ऑल, राइट। एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, ऐसा चल सकता है मार्केट, कोई भरोसा नहीं। तो डे वाइज मैंने बोला उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना, मोटा मोटा नीचे में बाय ऑन डिप का ध्यान रखो। ज्यादा नीचे जाती है बाय ऑन डिप, तो यही दिखा रहा है, यही ये ऑप्शन का डेटा भी दिखा रहा है 14 तारीख को 1.33, मतलब कि पुट शॉर्टर खड़े हैं, पुट शॉर्टर खड़े हैं, इसके लिए पुट के रेट शूट अप नहीं हुआ। विक्स बढ़ा है, पुट के रेट शूट अप नहीं हुआ, कॉल के रेट बढ़े, तो कॉल सेलर को फायदा नहीं। कॉल नीचे जा रही है तो कॉल बायर को तो नुकसान है, कम नुकसान, और पुट वाले बायर को कोई फायदा नहीं। सिंपल सा बात है, नीचे में हम लोग अवॉइड ही करें, इतना गिर जाने के बाद कोई सेल नहीं करती ना। वही यार, इतना सब कुछ आपको कंपाइल करके देता हूँ और लाइक्स बहुत कम आ रहा है। लाइक करो भैया, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो और लोगों के साथ शेयर करो, अपने रिटेल लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना। देखो आपके दिमाग में तो इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्ट मार दो। दिखाया आपको कि भाई यहाँ पे देखो ये डेंजरस है, आज एमएससीडी का दिखाया मैंने आपको, देख लो आपके, हाँ आपकी नजरों से देखो एमएससीडी। आपको बोल रहा हूँ गांव में जाके देखो, शहर में जाके पूछो, नौकरियां है, लड़के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे, देश छोड़ के भाग रहे, है ना। कितने लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी देश के पिछले 2-4 सालों में, तो कैसे बाय कर लेंगे भाई ऊपर। तो ये प्रूफ, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये पैटर्न बन रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। हाँ चलिए, तो शेयर करना नहीं भूलना, लाइक ठोको, लाइक बहुत कम आ रहा है, ग्रुप में भी कम लाइक आ रहा है, इसीलिए तो फिर ऐसा होता है यार, मैं मेरा काम करूं ना, किसी को पड़ी नहीं है, लाइक तो कोई करता नहीं है।
पहला मैसेज आप देख लो, मैं ग्रुप में अभी टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लो कितने के ऊपर बाय था, कितने के ऊपर बाय था। 946 के ऊपर बाय, 930 के नीचे सेल। कितने लोगों ने उत्तर लाइक? किसी ने भी नहीं, एक दो लोगों ने किया बस। तो फिर यार फिर भाई मैं मेरा काम करूं नहीं यार, छोड़ो। तो ग्रुप में भी लाइक ठोको, यहाँ भी लाइक ठोको, तो मुझे काम करने में मजा है। मैं मेरा काम तो करता ही रहूंगा, देखो आपको देता ही रहूंगा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत नर्वसनेस आ जाती है कि यार ग्रुप में तो कोई देखता नहीं है, छोड़ भाई मुझे मेरा काम करने दे, मेरी कमाई देखने दे, है ना। तो लाइक जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, ग्रुप में भी जरूरी है, शेयर भी जरूरी है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ स्पेशल लगा तो मैं दूसरा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, और गेन लेवल जो नेक्स्ट वीक के है उसका फोटो डाल दूंगा, पिक्चर डाल दूंगा ग्रुप में। तो मिलते हैं। हैप्पी वीकेंड। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।